Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला हम पढ़ रहे थे, तो इस पर से महाराज कुंजियों की बात करते हैं। तो हमने अब छठा कुंजी तक पढ़े। तो प्रथम कुंजी वो है जो सदा हरि नाम जप करना है। ब्रह्म मुहूर्त में तो हम जप करेंगे, जब भी हमारे पास समय होंगे हम जप करेंगे। दूसरी कुंजी है एक मंत्र की श्रवण करना। जो शब्द को हम उच्चारण कर रहे हैं उसी को सुनने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। दूसरा कुंज है। तीसरी, हम सुनने के लिए दृढ़ संकल्प होंगे, ये हम सुन के ही रहेंगे शब्द को। चौथा है अनासक्ति। भौतिक संसार के भोग, नाम, जस, प्रतिपत्ति आदियों के प्राप्ति में जीव सदियों से जन्म जन्म भटकता है। तो ये अनासक्ति इस भौतिक संसार के प्रति होगी तो आध्यात्मिक जीवन में और नाम के प्रति आसक्ति होगी। ये कुंजी है। नाम जप सदा प्रथम, द्वितीय एक मंत्र की श्रवण, दूसरा, तीसरी आपकी दृढ़ संकल्प होना, चौथा कुंजी अनासक्ति, पांचवा है पांचवा है मनो को उपेक्षा करना, है ना। मन को उपेक्षा कर नहीं, मन को उपेक्षा नहीं, मन को खींच के लाना है। जहां भी भटके, जहां भी जाए मन को खींच के लाना है। जैसे वो सुन पाए, हम सुन पाए शब्द को, हम मंत्र की शब्द को जिस समय में उच्चारण करूं उसको मैं ठीक से सुन पाऊं। जहां भी मन भटके वहां से खींचना है और मनों को नियंत्रित करके शब्द को सुनना है। और पांचवा है छठा जो है कुंजी, वो है मनों की उपेक्षा करना, जिसमें से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की झाड़ू और जूते की प्रक्रिया हुई, या रघुनाथ दास गोस्वामी की मनो शिक्षा की बात भी आई। मन की उपेक्षा कर जाना है ना। अब सातवां कुंजी, इसमें महाराज न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये है विनम्रता तथा दीनता। शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक, चेत दर्पणम आर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो इसमें महाप्रभु नाम जप की 7 प्राप्तियों की बात करते हैं। चेतो दर्पण, चेतनाओं की मार्जन होगी। संसार के जो दावाग्नि है, तीनों तापों की से बच जाएंगे साधक। भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय को रव चंद्रिका वितरणम। और आप श्रेय को रव चंद्रिका वितरणम शब्द का अर्थ है जो उनमें आपकी जो आध्यात्मिक जीवन की जागृति वो हो जाएंगे, है ना। आध्यात्मिक जीवन की जागृति हो जाएंगी। श्रेय को रव चंद्रिका वितरण, विद्या बधु जीवनम, दिव्य ज्ञान की जीवन प्राप्ति, दिव्य ज्ञानों के प्रति रसास्वादन हो जाएंगे। विद्या बधु जीवनम। उसके बाद है आपकी, इसमें आता है, एक सेकेंड, प्रस्तावना से पढ़ते हैं। विद्यावधु जीवनम, दिव्य ज्ञानों की प्राप्ति। आनंदम बुद्धिवर्धनम, है ना। आनंदों की, सागरों की वर्धन, आनंद की प्राप्ति होगी साधक को। और प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, धीरे धीरे हमारी रुचि पूर्णता के स्तर पर पहुंचती है और यह आस्वादन अमृतमय हो जाता है। और फिर 7वां है सर्वात्म सपनम, पवित्र नाम आत्मा को पूर्ण रूप से स्नान कराता है एवं समस्त प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल दूषणों को साफ कर जीवात्मा को हर्षोन्माद करता है। तो ये 7 प्राप्ति है ना। 7 प्राप्ति प्रथम श्लोकों में शिक्षाष्टकम में वर्णन। हरिनाम के द्वारा
अन्यथा अजय माया पर भी विजय प्राप्त करना संभव है। ऐसे तो माया अजय है, उसको जितना बड़ी नामुमकिन है, किंतु अजय माया को भी जीता जा सकता है हरिनाम के द्वारा। सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो विजय प्राप्त किया जा सकता है, माया को हराया जा सकता है। अचूक अस्त्र है हरिनाम जप, है ना, अचूक अस्त्र है। द्वितीय श्लोक में महाप्रभु बताते हैं, समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपने विभिन्न नामों में अपनी संपूर्ण शक्ति भर दी, तब भी हमें प्रथम श्लोक में बताए गए 7 परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसका कारण हमारा स्वयं के अनर्थ है। विशेष रूप से हम जो अपराध करते हैं, हमारे अनर्थ और हमारे अपराध इनकी कारण है। इस 7 प्राप्तियों से वंचित रख देते, ना आनंद की वर्धन होती है, ना दिव्य ज्ञानों की प्राप्ति होगी, ना आपकी सर्वात्म सपनम होगी सब चीजों से, और ना भौतिक संसार के दवनल से हम बचेंगे, है ना। ये सब चीजों से वंचित रख देता है, सब चीजों से वंचित रख देता है। क्या हमारी अनर्थ और हमारी अपराध। नामों में अपार शक्ति है ना। नाम नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रार पिता। भगवान ने पूरे डाल के रखे, पूरा भर के दिए हैं इस नामों में। कृष्ण अपनी कृष्ण की शक्ति थोड़ी रत्ती भर भी कम नहीं की, है ना। षड परिपूर्ण भगवान 6 के 6 भग पूर्णता के साथ इसमें उड़ेल दिए। ऐसा नहीं है भगवान कृष्ण अपने पास कुछ रखे और थोड़ा सा शक्ति इस नामों में प्रदान कर देनी। कृष्ण के सर्व शक्ति प्रदान किए। तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल इता दृशित तब कृपा भगवान मवापि। हे कृष्ण, अपने अद्भुत कृपा किए, नाम में इतनी शक्ति आपने प्रदान की। अभिन्नात्म नाम है, नाम और नामे में भेद ही नहीं है। कृष्ण की पूरी शक्ति के साथ नाम प्रभु इस युग में प्राप्त है, किंतु दुर्दैव ईदृशम यह जनी नान अनुराग। मेरी दुर्दशा है ना। दुर्दैवम, क्या दुर्दशा है, क्या है ये अनर्थ और ये अपराध। मेरे को नान अनुराग ये मेरे को अनुरक्त नहीं होने देंगे, नहीं देते हैं। जैसा ही हमें इस तथ्य का पता चलता है तो हम गंभीरता से अपने अनर्थों को कम करने का प्रयास करते हैं। हमें बोध होता है कि इन अनर्थों के कारण ही हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे अनर्थ और अपराध कृष्ण के नामों का श्रवण करने में बार बार बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जपते तो है, उच्चारण तो हम करते हैं, किंतु सुनने में, श्रवण में बाधाएं उत्पन्न होती है। ये हमारे अनर्थ और हमारे अपराध बाधा उत्पन्न करती है। हमारे प्रयासों का परिणाम सर्वश्रेष्ठ स्तर का जप तथा परमानंद की अनुभूति में होनी चाहिए, है ना। हमको प्रयत्न करनी है जो जप बहुत अच्छी तरह से हो, सबसे सुंदर जप हो, सर्वश्रेष्ठ स्तर की जप हो, है ना। और क्या हो, उससे होने से आनंद की अनुभूति हो जाए। सातों की सातों प्राप्ति, है ना, चेत दर्पण मार्जन से शुरू करके सर्वात्म सपनम, सातों की सातों प्राप्ति हो जाती है ना। पूर्णता परिपूर्ण रूप से होते, है ना। आत्मा सरोवर हो जाता है ना। और माया को पराजित ध्वस्त करके हम विजयी बन सकते हैं। तो जब सर्वश्रेष्ठ स्तर की होनी चाहिए, परमानंद की अनुभूति में भी होनी चाहिए। यह सोचकर कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि प्रथम 2 श्लोक से अवगत होने के पश्चात शिक्षाष्टकम के 3रा श्लोक तो प्रेम भाव के दिव्य लक्षणों को विवरण होना चाहिए। प्रथम श्लोक में तो महाप्रभु सब दे दिए, प्रदान कर दिए। दूसरे श्लोक में आपके बता दिए नाम की महिमा, नामों में अपार शक्ति है, पूरे शक्ति। कृष्ण पूरे शक्ति के साथ झोंक दिए, थोड़ा बहुत रत्ती भर अपने पास नहीं रखे।
तो भाई स्वाभाविक रूप में हमारे मनों में भावना होगी। तीसरे श्लोक में तो प्रेम भाव की वर्णन होगी, किंतु ऐसा हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं। किंतु नहीं, तृतीय श्लोक एक दीनता के भाव का वर्णन करता है ना, एक दीनता के भाव की वर्णन करता है। इतना सब सुनने या समझने के पश्चात हमारी स्थिति का बोध होने के बाद भी हम सुने, समझे, हमारी स्थितियों को समझे, सब कुछ हम जान तो लिए, है ना, किंतु इनके बाद भी, और हमें उस स्थिति को सुधारने हेतु क्या करना है, इसका बोध होने के बाद भी हम विष का पान करते हैं, हम विष का पान करते हैं। जानिया सुनिया विष खाई, हरि हरि विफले जन्म गवाई, है ना, हरि हरि विफले जन्म गवाई, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नभ जिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मिलो केनेता, रतिना जन्मिलो केनेता, संसार विषानले दीवानी छिया जले, जुड़ाइते न कोई उपाय, जुड़ाइते न कोई उपाय, ब्रजेन्द्र नंदन जय सचिसुत हईल से, बलराम हईल निताय, दीनहीन जत छिल हरि नाम उद्धारिल, तार साक्षी जगायो मदा, हा प्रभु नंद सुत विश्वानु सुत जुत, करुणा करो ईबा, नरोत्तम दास कोई न ठेलियो रंगा पाई, तुम बिना के आछे आमार, तुम बिना के आछे आमार, जानिया सुनिया विष खाइनो। हम भौतिक संसार एवं उसके इंद्रिय विषय में आसक्ति बनाए रखते हैं। हम स्वयं को कृष्ण के पवित्र नामों को समर्पित करने में घबराते हैं, हम डरते हैं। भक्ति के सार की शिक्षा प्रदान करने हेतु चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की 3रा श्लोक बताते हैं। हरिनाम के प्रति श्रद्धा विकसित होने के उपरांत हमारे ज्ञान, बुद्धि तथा श्रद्धा के बल पर हम हरिनाम श्रवण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, किंतु तब हमें यह अनुभव होने में अधिक समय नहीं लगता कि हमारा बल एवं बुद्धि अपर्याप्त है। हमारा स्वयं की सक्षम एवं लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठ समझना, मिथ्या अहंकार पर आधारित हमारी सभी आंकलन
हमारी सहायता करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। हम सुन ही नहीं पाते, श्रवण ही नहीं हो पाता है। 7 परिणाम की पता हमने नामों में अथाह शक्ति है। सब जान के समझ के भी हम अपने अनर्थ और हम अपने अपराध के कारण हमने नामों की पूरी शक्ति को आवृत हो जाता है ना। हमारी पूरी बुद्धि और पूरी सक्षमता के साथ हमने प्रयास तो करते हैं, किंतु हम देखते हैं हम असफल ही रहे, है ना, असफल रहे। जीवन आनंदमय होने की जगह जीवन निरानंदमय हो गए। जपने तो हमने शुरू किए, है ना, जप भी किए, जपते भी हैं, किंतु 7 परिणाम की कोई परिणाम प्राप्ति हुई नहीं, एक भी परिणाम प्राप्त हुई नहीं। तो सारे बल और बुद्धि निष्फल चली गई, है ना। हमारा मन हमारी स्वयं के बारे में मिथ्या पहचान की रक्षा करने है तो सदैव तत्पर रहते हैं। मेरा मन मेरे को समझाता है तुम तो ठीक रास्ते पे हो और खूब अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हो, है ना। मन अपना अहंकार हमेशा बचा के रखना चाहता है, वो हमेशा तत्पर होते हैं। अवंती ब्राह्मणों की मनों के ऊपर कहते हैं ना, बलवानों से बलवान है वो। आप नहीं दे, हमेशा अपने को बलवान सिद्ध करने के लिए होड़ होती है इसमें, है ना, तानाशाही है इसकी। और वो अपने को स्थापित करता है जे तू तो सर्वोपरि है। साधक को ये समझाता है तो प्रगति के रास्ते पे है और बहुत ऊपर के स्तर के हैं, हमारी कोई सहायता नहीं कर पाता। ये मिथ्या अहंकार, ये रजोगुनी बुद्धि और ये मन मेरा तानाशाही, मेरी कोई सहायता नहीं होती। सारे बल, सारे बुद्धि, सारे प्रयास विफल चली जाती है। हम निष्कपट भाव से पूरी गंभीरता के साथ जप एवं कृष्ण या वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए सेवा करने का प्रयास करते हैं तो प्रथम परिणाम आनंद की अनुभूति ना होकर दीनता का भाव होता है ना। प्रयास तो हम अथाह करते हैं, करने के बाद भी हम देखते हैं प्राप्ति तो होती नहीं है। अवरोध ही वो अवरोध है ना। अनेकों अवरोध है जपने में और सुनने में। जप करना तो एकदम संभव है, यांत्रिक जप तो पूरी संभव है ही ना, उसमें तो हम दक्ष हो ही गए। किंतु जप करके उसको सुन पाना, उस पे हमने बिल्कुल निष्फल हो गई, है ना, बिल्कुल निष्फल हो गए। तो मनों में ग्लानि उत्पन्न होती है, दीनता उत्पन्न होती है, भावना आती है जो हम क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, है ना, क्यों नहीं कर पाए, कहाँ अटक गए। तो महाप्रभु यहाँ पर बताते हैं 3 श्लोकों में प्रेम भावों के लक्षण ना बता के दीनताओं की वर्णन करते हैं। दिनादपि सुनिचेन तरुर्भो सहिष्णुना अमनिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को घास से भी तुच्छ सोचता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है तथा जो निजी सम्मान ना चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तैयार रहता है, वह सदैव भगवान हरि के पवित्र नामों को उच्चारण तथा कीर्तन कर सकता है। दीनता से भी पूर्व लज्जा का भाव प्रकट होता है। हम लज्जित हैं, सचमुच साधक लज्जित होता है। जी मैं अथाह प्रयास किया, मैंने तो हर तरह से प्रयत्न किए, मैंने सब कुछ अपने इसमें निछावर कर दिया, तभी भी नाम मेरे को वो प्राप्ति क्यों नहीं करा दिए। 7 की 7 प्राप्तियों में से हम जब साधक देखते हैं जो तो प्राप्ति हुई ही नहीं, तो उसको लज्जा के अनुभव होता है, ग्लानि होती है ना, सिर नीचे होता है, ये मेरी सारे प्रयास विफल में चली गई, है ना, विफल जन्म गवाई नो।
हरिनाम जप तो हो ही नहीं, हरिनाम जप तो हो ही नहीं, तो लज्जा आती है ना। दीनता से पहले लज्जा की उत्पन्न होती है। मैंने जो संकल्प लिया था, वास्तव में उनकी तुलना में मैं कितने संकल्पों को निभा पाया। मैं संकल्प था, मैं गुरुदेव के सामने संकल्प किया था, प्रभुपाद के चरणों में संकल्पित था, मैं सर्वत्र संकल्प लिए थे। अनेकों साल, अनेकों दिन, अनेकों पल बीतने के बाद भी लज्जा उत्पन्न होती है। मेरी संकल्पों कहां चली गई, सब परिणाम क्या हुई। सत्य स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ जाता है। मेरा भक्ति पथ में अग्रसर होने का दृढ़ निश्चय, सारे अनर्थ का एक साथ या सदा के लिए परित्याग करना, मेरे अपराध और मेरी तुच्छ भौतिक इच्छाएं, ये तो मैंने संकल्प किया था, जो हमारा अपराध में नहीं करूंगा, है ना। मैं अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से भौतिक आसक्ति को मार गिराऊंगा। मैं दृढ़ संकल्प था, हरिनाम में जप करके रहूंगा। तो क्या फल निकली। इन सभी ने मेरी चेतना में प्रवेश किया और इनके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। सारे अनर्थ घिर गई, अपराध में मैं जकड़ गया, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो गई और चेतना मेरा दूषित ही रहेगी। हरिनाम से मैं विफल रह गया, हरिनाम की मिठास, नामों की मधुरता से वंचित हो गया, मैं विफल रह गया। तब बड़े ही दुखदायी रूप से मैं अपनी अक्षमता से अवगत होता है। ये दुखदायी है, लज्जा आती है ना। जो अक्षम हो ही रही, अक्षम हो, मैं कर नहीं पाया, है ना, कर नहीं। कृष्ण से असंबद्ध विषय वस्तुओं से लालायित होने के कारण उनमें लिप्त होने का चयन मैंने स्वयं किया है। इसके कारण अब मुझे लज्जा का अनुभव होता है। सचमुच हम लज्जित है ना। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि विनम्रता का भाव शुद्ध नाम जप के ओर बढ़ने का मार्ग है, क्योंकि समय आने पर विनम्रता के परिणाम श्री कृष्ण पर पूर्ण निर्भरता के रूप में प्रकट होगी। विनम्रता एक अस्त्र है जो बचा रहेंगे, जिसे पूर्णता के रूप में आपको प्रकट करेंगे। तो दीनता से लज्जित होना है साधक को, जिसमें इतने सालों की जो प्रयास और प्रयत्न क्यों विफल चली गई। तो कारण ढूंढने के लिए लगेंगे तो आप देखेंगे आपके अनर्थ और आपके अपराध, है ना, यही दो कारण है जिसके लिए ये संभव नहीं हो पाए। तो महाप्रभु आपको रास्ता दिखाते हैं। महाप्रभु प्रेम भावों के लक्षण ना बता के वैष्णवों की बचने की रास्ता बताते हैं। आपकी लक्ष्य को प्राप्तियों के अचूक अस्त्र बताते हैं, वो है विनम्रता और आपकी दीनता, है ना। हरे कृष्णा। कल हम आगे पढ़ेंगे इसको। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्त वृंद की जय।